हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में से मत्ती 6 अध्याय 9 पद से 13 पद तक पढ़ेंगे। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। 14 भी हम पढ़ सकते हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। ये वो प्रार्थना है जो प्रभु ने अपने चेलों को सिखाई। चेलों ने जब प्रभु को कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, तो प्रभु ने ये प्रार्थना सिखाई। बहुत सी कलीसियाओं में इस प्रार्थना को हर कोई रट्टे के रूप में उन्होंने याद किया होता है, चाहे वो इसका अर्थ समझे या ना समझे, वो इसको बोलते हैं। कलीसिया में भी बोलते हैं, घरों में भी बोलते हैं। यदि इसका अर्थ समझकर हम इसको याद भी कर लें तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। अर्थ समझे बिना हम याद रखते हैं, रट्टा लगाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। तो आज हम ध्यान करेंगे, हो सकता है पहले भी आपने इस प्रार्थना की शिक्षा के बारे में सुना है, लेकिन आज हम फिर अध्ययन करेंगे और देखेंगे क्या प्रभु आज अपने वचन के द्वारा और अपने आत्मा के द्वारा हमें सिखाना चाहता है। कभी भी ये ना सोचें कि मैंने पहले सुना हुआ है ना, नहीं। प्रभु कई बार जब किसी बात को हम दोबारा सुनते हैं, प्रभु अद्भुत रीति से हमसे बात करता है। प्रभु वचन का प्रकाश देता है। किनसे बात करता है? जो बात सुनने के लिए तैयार हैं। किनको प्रकाश देता है? जो प्रकाश को पाने के लिए तैयार हैं। धन्य हैं वो जो भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। तो आज यदि हम तृप्त होना चाहते हैं वचन के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा, तो भूखे प्यासे होकर प्रभु की उपस्थिति में बैठें। कहीं प्रभु तुम उससे बात कर, प्रभु इस वचन के भेद को मैं समझ सकूं, अपने आत्मा के द्वारा तू मेरी सहायता कर। तो प्रभु सहायता करता है। मेरे अजीजों, नौ पद दोबारा पढ़ेंगे। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। इस रीति से प्रार्थना किया करो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रभु यीशु ने कहा कि तुम रट्टा लगाया करो इस प्रार्थना का। ये प्रार्थना ही जिंदगी भर तुम रिपीट किया करो, इसको बार बार बोला करो, उसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। जब प्रभु ये कहता है कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, उसका अर्थ है हमारी प्रार्थना जो हम प्रतिदिन करते हैं, उसका आधार जो है ऐसा होना चाहिए जो यहां प्रभु ने बताया है।
सबसे पहली बात, हे हमारे पिता। पहली बात, यीशु यहां क्या समझाते हैं कि परमेश्वर हमारा क्या है जी? पिता है। सब बोलिए, परमेश्वर हमारा क्या है? परमेश्वर हमारा क्या है? पिता है। वो सिर्फ हमारा राजा नहीं, वहां वो राजा भी है, लेकिन उससे पहले वो हमारा पिता है। अगर वो हमारा पिता है तो हम क्या हैं? उसके बच्चे हैं, उसकी संतान हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। याद रखिए, जितनों ने उसे ग्रहण किया, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, उसने उनको परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। आपने और मैंने यदि यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया है तो परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनने का अधिकार दिया हुआ है। हम उसकी संतान हैं। हम मंगते नहीं, मंगतों की तरह एक दूसरे से, किसी से और परमेश्वर से भी मांगने की जरूरत नहीं। परमेश्वर से भी मांगना है तो जैसे बच्चे पिता से मांगते हैं, विश्वास के द्वारा, भरोसा रख के। हे हमारे पिता, तो हम उसकी संतान हैं। और यदि संतान हैं, रोमियो 8:17 पढ़िए, 8:17, रोमियो 8:17, रोमियो 8:17। और यदि संतान है तो वारिस भी। आप और मैं परमेश्वर के वारिस हैं। किसके वारिस हैं जी? आप और मैं किसके वारिस हैं? वो परमेश्वर जो बेचारा है, जिसके पास कुछ नहीं, जो कंगाल है, जो किसी की मदद नहीं कर सकता, कैसा परमेश्वर है जी? नहीं। वो परमेश्वर जो हमारा पिता है, जिसके हम वारिस हैं, वो सारी सृष्टि का स्वामी है, सारी सृष्टि का मालिक है। हागै में परमेश्वर खुद कहता है, सोना चांदी मेरा है, पृथ्वी और उसकी सारी भरपूरी उसकी है। पृथ्वी और उसकी सारी भरपूरी, उसमें जो कुछ भी है वो किसका है जी? परमेश्वर का है। और यदि हम उसके वारिस हैं तो वारिस होने के नाते वो सब कुछ हमारा है। जमीन और उसकी भरपूरी हमारी है। अभी तो कुछ समय के लिए है ये तंगी, जो हम 2.5 मरले, 5 मरले, 10 मरले में रह रहे हैं। थोड़ी सी तनख्वाह के साथ गुजारा करना पड़ता है। उसके वारिस होने के नाते हम, जो समय आ रहा है, प्रभु महिमा में दोबारा लौटेगा, हम उसके साथ स्वर्ग में उठाए जाएंगे और पृथ्वी पर आएंगे, पृथ्वी पर राज्य करेंगे। यीशु के साथ हम इस पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करेंगे। उसके वारिस होने के नाते
उस 1000 साल बादशाहत में, और नए आकाश नई पृथ्वी जो उसके बाद परमेश्वर बनाएगा, उसमें हम सदा परमेश्वर के वारिस के रूप में जीवन व्यतीत करेंगे। आप और मैं कौन है जी? परमेश्वर के वारिस। इसलिए अपने आप को कभी भी बेचारा, कंगाल, मेरी कोई सुनता नहीं, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता, मुझे कोई समझता नहीं, मैं कुछ नहीं, ये सोचना, बोलना, विश्वास करना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि आप और मैं किसके वारिस हैं जी? परमेश्वर के, जो सारी सृष्टि का मालिक है, जो सारी सृष्टि का स्वामी है। पृथ्वी और उसकी सारी भरपूरी उसकी है, उसकी हम संतान हैं। वारिस होने के नाते जो कुछ उसका है वो हमारा है, जो उसका है वो हमारा है। प्रतिदिन धन्यवाद दिया करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं तेरा वारिस हूं और जो कुछ तेरा है वो मेरा है। मेरे जीजो, हे हमारे पिता, परमेश्वर हमारा पिता है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि उसकी संतान होने के नाते उसके साथ हम गहरा संबंध, नजदीकी का संबंध बना सकते हैं। हम उसकी गोद में बैठकर प्रेम से उसके साथ बात कर सकते हैं। हम अपना दिल उसके सामने खोल सकते हैं और उसे कह सकते हैं, हे पिता, मैं तेरी सुनने के लिए तैयार हूं। हम अपने दिल की बात उसे कह सकते हैं और उसके दिल की बात सुन सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो कहां है? स्वर्ग में है। स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है। स्वर्ग में परमेश्वर महिमावंत रूप में है, महिमामय रूप में है। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि उसकी उपस्थिति, उसकी हुजूरी यहां नहीं है। तेरी हुजूरी से भागकर मैं कहां जाऊं? हम कहीं नहीं जा सकते, हर जगह उसकी हुजूरी है। यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हुए, मैं उनके बीच में हूं। अपने आत्मा के द्वारा हो हमारे बीच में है, लेकिन उसका सिंहासन स्वर्ग में है। स्वर्ग से वो पृथ्वी पर और सारी सृष्टि पर राज्य करता है। और अभी बहुत सी बातें इस पृथ्वी पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं हो रही। बहुत बार विश्वासियों के जीवन में भी नहीं होती। संसार में इर्द गिर्द इधर उधर देखें, ऐसी बुराइयां, ऐसे पाप होते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता। ऐसी बातें होती हैं जिनसे दुख होता है, लड़ाई झगड़े, कत्ल, व्यभिचार, चोरी, डाके, हेरा फेरी। ये इसलिए है कि आदम ने अपने ऊपर शैतान को अधिकार दे दिया। परमेश्वर ने आदम को
अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, लेकिन आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के द्वारा अपने जीवन पर शैतान को अधिकार दे दिया। और आज यदि हम भी विश्वासी होने के नाते भी यदि कभी भी शैतान को अपने जीवन पर अधिकार देते हैं, शैतान की किसी चीज को अपने अंदर रख लेते हैं, तो अपने ऊपर शैतान को हम अधिकार देते हैं। इसलिए हम कई बार वचन में बने नहीं रहते। वचन के अनुसार जैसे हमारा जीवन होना चाहिए वैसे नहीं होता। मेरे जीजो, प्रभु चाहता है उस पर हम जय पाकर चलें। गिर भी जाएं तो भी खड़े होकर आगे आगे बढ़ते रहें। गिर सकते हैं, कई बार गिर जाते हैं, बोलने के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, कामों के द्वारा, लेकिन वहीं पड़े ना रहें, उस गड्ढे में पड़े ना रहें, खड़े होकर आगे आगे बढ़े, आगे की ओर देखते हैं, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। पिछली बातों को भूलकर निशाने की ओर पौलुस कहता मैं बढ़ता चला जाता हूं। पिछली बातों को भूलना सीखना है, पिछली गलतियों को भूलना सीखना है। जो दूसरों ने हमारे साथ गलतियां की उनको भूलना भी सीखना है, आगे बढ़ना है। पीछे देखकर आप आगे नहीं चल सकते। आपने कभी देखा है कोई सड़क पर कोई साइकिल पर जाता हुआ, स्कूटर या कार में, ट्रक में जाता हुआ ड्राइवर जो पीछे देखकर गाड़ी चलाता है? हैं जी? देखा कभी? नहीं देखा ना। लेकिन हम कई बार अपनी गाड़ी को चलाने की कोशिश करते हैं पीछे देखकर। जब हम दूसरों की गलतियों को भूलते नहीं, उनको माफ नहीं करते, जब हम जो चोटें हमारे जीवन में मिलती हैं, जब उनको भूलने के लिए हम तैयार नहीं होते, तो उसका अर्थ क्या होता है? हम पीछे देखकर अपनी गाड़ी को आगे चलाना चाहते हैं। आगे नहीं बढ़ सकते। आगे हम जीवन में जैसे बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं बढ़ नहीं सकते। तो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, उसका सिंहासन स्वर्ग में है। स्वर्ग में उसकी संपूर्ण इच्छा पूरी होती है। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। मेरे जीजो, इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर रहते हुए परमेश्वर का नाम कैसे पवित्र माना जाएगा? जब हम उस पवित्र नाम में बने रहते हैं, जब हम, जो परमेश्वर का नाम है उसका नाम पवित्र है, उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत करते हैं। जब हम पवित्रता में जीवन व्यतीत करते हैं, जब हम परमेश्वर जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर ने जैसा जीवन हमें वचन में बताया है कि हम जीवन में वो वचन पर खड़े होकर, वचन में बने रहकर जीवन गुजारें, वैसा जीवन जब हम गुजारते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर का नाम जो है हमारे जीवनों में पवित्र दिखता है या पवित्र माना जाता है। तेरा नाम पवित्र माना जाए।
कहां पवित्र माना जाए? इस पृथ्वी पर। वो आपके और मेरे जीवन के द्वारा, जब आप और मैं संसार की ज्योति बनते हैं, पृथ्वी के नमक बनते हैं, मसीह की खुशबू बनते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर का नाम हमारी जिंदगियों से, हमारे व्यवहार से पवित्र माना जाता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में से हिजकिय्याल 36 अध्याय 23 पद पढ़िए। हिजकिय्याल 36:23। हिजकिय्याल 36:23। हिजकिय्याल 36:23। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, जो जातियों में पवित्र ठहराया गया, तुमने उनके बीच में क्या किया? अपवित्र किया। परमेश्वर के लोग परमेश्वर का नाम अन्य जातियों में या दूसरों के बीच, संसार के लोगों में, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के नाम को अपवित्र कर सकते हैं जब हम उसके वचन के अनुसार उसकी इच्छा में जीवन नहीं व्यतीत करते। जब हमारा जीवन अच्छी गवाही नहीं होता, मसीही गवाही नहीं देता, मसीह के गवाह हम जब नहीं बनते, तो दूसरों के अंदर या दूसरों के जीवन में, दूसरों के सामने परमेश्वर का नाम हमारे जीवन के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा अपवित्र होता है। और जब लोग हमारे जीवन में मसीह को, मसीह के व्यवहार को, मसीह के स्वभाव को देखते हैं, तो परमेश्वर का नाम दूसरों के जीवन में, परमेश्वर का नाम पवित्र ठहराया जाता है। तो ये आप पर, मुझ पर निर्भर है। इस पृथ्वी पर आप और मैं, क्या हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाता है या अपवित्र माना जाता है? पाक माना जाता है या बुरा माना जाता है? यह आप पर, मुझ पर निर्भर करता है। मेरे जीजों, आप और मैंने तौबा की है, पश्चाताप किया है, यीशु पर विश्वास किया, उसके पीछे चलते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप पर, हम पर है। कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम पवित्र भी होता है और परमेश्वर का नाम अपवित्र भी होता है। परमेश्वर का नाम पाक भी माना जाता है, परमेश्वर का नाम नापाक या बुरा भी माना जाता है। ये हम पर निर्भर करता है। 10 पद। तेरा राज्य आए, हे परमेश्वर, तेरा राज्य आए। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया और उनको कहा बढ़ो, फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, अपने स्वरूप और अपनी समानता में परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया, तो उनके द्वारा परमेश्वर ने अपना राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित किया था। बढ़ो, फूलो, इस पृथ्वी पर को भर दो। आदम में परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की समानता। यदि आदम और हवा पाप ना करते
तो उनके बच्चों के अंदर भी परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की समानता हो रही थी। उन बच्चों में भी ऐसा स्वरूप और ऐसी समानता होनी थी। परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता मनुष्य में होने के कारण पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य होना था। लेकिन आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के द्वारा वो परमेश्वर के राज्य से निकल गए और शैतान के राज्य में प्रवेश कर गए। अपने जीवन पर शैतान को अधिकार दिया आज्ञा तोड़ने के द्वारा, और जो मनुष्य प्रभु से दूर होता है उसके जीवन में शैतान का राज्य है। हमारे जीवन में प्रभु से दूर जब हम थे, शैतान का राज्य था, शैतान हमारा राजा था। लेकिन यीशु क्या प्रार्थना सिखाते हैं? तेरा राज्य आए। ये हमें प्रार्थना करना है, इसी के लिए प्रयास करना है, इसी के लिए कार्य करना है कि परमेश्वर तेरा राज्य आए। मेरे जीजो, 1 कुरिन्थियों 4:20 पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 4:20। परंतु परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य। परमेश्वर का राज्य क्या है जी? परमेश्वर की सामर्थ्य। जहां परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है, इसका मतलब परमेश्वर का राज्य वहां है। हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब काम करती है, उसको करने देते हैं, हम बदलने देते हैं अपने आप को और कहते हैं प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मेरे बोलने के द्वारा तेरी महिमा हो, मैं तेरे वचन के अनुसार बोलना चाहता हूं, व्यवहार करना चाहता हूं। परमेश्वर की सामर्थ्य जब हमारे बोलने के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा प्रकट होती है, तो उससे परमेश्वर का राज्य जो है वो हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन तक पहुंचता है। उसके राज्य में सामर्थ्य है। परमेश्वर के राज्य में क्या है जी? सामर्थ्य है। मेरे जीजो, हमारे जीवन में भी परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन को बदलना चाहता है। प्रतिदिन हमारे स्वभाव को बदलना चाहता है। हमें पाप पर, बुराई पर जय देना चाहता है। संसार के अभिलाषाओं पर जय देना चाहता है। रोमियो 14:17 पढ़िए। रोमियो 14:17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, धर्म और मेल मिलाप, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पहले हमने देखा परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, और यहां देखते हैं परमेश्वर का राज्य क्या है? धर्म या धार्मिकता, मेल और आनंद जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। परमेश्वर के राज्य में जब हमने प्रवेश किया, यीशु को अपने जीवन का राजा बनाने के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हमने किया, तो हम पहली बात धर्मी बन गए। परमेश्वर का राज्य धर्म, मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा है।
तो आप और मैं धर्मी ठहराए गए हैं। क्या ठहराए गए हैं? धर्मी ठहराए गए हैं। धर्मी का मतलब है परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही है। धर्मी का अर्थ है हम कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं, चाहे अभी भी कमियां हो सकती हैं हम में, सिद्ध हम नहीं हैं, सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सिद्धता की ओर बढ़ने की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए कि प्रभु मैं प्रतिदिन बदलना चाहता हूं, सिद्ध होना चाहता हूं, तेरे जैसा बनना चाहता हूं। उस सिद्धता की ओर बढ़ते रहना है। लेकिन यदि सिद्ध नहीं भी हैं तो भी हम क्या हैं? धर्मी हैं, धर्मी ठहराए गए। धर्मी ठहराने का मतलब यह भी है परमेश्वर अब हमें ऐसे देखता है जैसे हमने कभी पाप किया ही नहीं। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में क्या लिखा है? जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो वो सब नई हो गई। आप और मैं नई सृष्टि हैं। हमारा आत्मा नया हो गया, आत्मा में सब कुछ बदल गया। प्रभु के पास आने से पहले हमारे आत्मा में मौत थी, प्रभु ने अपना जीवन उसमें डाल दिया। पहले हम परमेश्वर के शत्रु थे, पाप के कारण परमेश्वर के क्या थे? शत्रु थे। अब हम परमेश्वर के मित्र हैं। पहले हम पाप में मरे हुए थे, अब यीशु को ग्रहण करने के द्वारा हम जीवित हैं, जिंदा हैं। परमेश्वर की जिंदगी हमारे अंदर है। धार्मिकता या धर्म, मेल और वो आनंद। मेल के लिए शांति शब्द भी इस्तेमाल हुआ है। उसका मतलब है परमेश्वर के साथ हमारी शांति, परमेश्वर के साथ मेल और एक दूसरे के साथ मेल। वचन कहता है सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। अपनी तरफ से सबके साथ मेल मिलाप रखना है। कुछ होते हैं जीवन में, कुछ ना कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं हमारे संपर्क में जिनके साथ पूरे दिल से हम यदि मेल रखना चाहते हैं तो भी वो उस मेल में बने नहीं रहते। वहां हमें चौकस होना है, लेकिन अपनी तरफ से मेल करना है, मेल रखना है। तो परमेश्वर के राज्य में धर्म या धार्मिकता और मेल और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। कभी भी आनंद को अपने जीवन से गायब ना होने दें। जो भी चीज हमारे जीवन से आनंद को छीनती है उस चीज को अपने जीवन से अलग करें। दूसरों के लिए कड़वाहट रखेंगे, आनंद नहीं रहेगा। दूसरों की गलतियों को याद रखेंगे, आनंद नहीं रहेगा। बर्दाश्त करने की भी जरूरत है, बर्दाश्त करेंगे। आनंदित रहने के लिए बहुत सी बातें एक दूसरे की बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, क्षमा करना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। तो पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद है, धार्मिकता, मेल और आनंद जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। मेरे अजीजों,
पवित्र आत्मा का आनंद जो है वो दुनिया की चीजों से घटता बढ़ता नहीं। दुनियावी आनंद जो हम में है, जब लोग हमारे साथ होते हैं, जब हालात अच्छे होते हैं, तब हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा का आनंद, हमारी जेब में कुछ है या नहीं है, हम आनंदित रहेंगे। लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं या हमारे विरोध में हैं, हम आनंदित रहेंगे। प्रभु में सदा आनंद करो। प्रभु में सदा क्या करो जी? आनंद करो। सदा का मतलब हर हाल में। जब हालात अच्छे नहीं हैं तब भी आनंद करो। इस आनंद को खोने ना दें। क्यों? प्रभु का आनंद हमारा क्या है? बल है। प्रभु का आनंद हमारा क्या है जी? प्रभु का आनंद हमारा क्या है? बल है। उसके लिए सहना सीखना है, क्षमा करना सीखना है, दूसरों को गलतियों को भूलना सीखना है, माफ करना सीखना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, जैसी तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में जो कुछ है, जैसा वातावरण है, परमेश्वर की इच्छा है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। वैसा वातावरण पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में पवित्रता है, स्वर्ग में आनंद है, स्वर्ग में हर समय आराधना है, स्वर्ग में प्रभु की महिमा है। और उसकी इच्छा है इस पृथ्वी पर भी आपके और मेरे द्वारा, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों में और हमारे जीवनों के द्वारा दूसरों के जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। तो जो जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में है पृथ्वी पर भी हो, तो ये आपके और मेरे द्वारा होगा। आपके और मेरे द्वारा जो इच्छा परमेश्वर की स्वर्ग में है वो इस पृथ्वी पर आपके और मेरे द्वारा हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में पूरी होगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे 11 पद, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। देखिए, रोटी के लिए प्रार्थना जो प्रभु ने सिखाई, उससे पहले और बहुत सी चीजों के लिए प्रभु ने प्रार्थना सिखाई। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जरूरी चीज है, वो यीशु ने पहले नंबर पर बताई। तेरा नाम पवित्र माना जाए। मेरे जीसू, हर समय ध्यान रखें हमारे बोलने के द्वारा, कामों के द्वारा परमेश्वर का नाम पवित्र माना जा रहा है या अपवित्र माना जा रहा है। तो तेरा राज्य आए, परमेश्वर का राज्य आए, यह आप पर मुझ पर जिम्मेवारी है। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी वैसी पृथ्वी पर भी हो। तो 3-4 बातों के लिए प्रार्थना के बाद प्रभु कहता है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये बात क्या सिखाती है? कि हमारी रोटी हमारी जरूरतों से बढ़कर परमेश्वर की जरूरतें, परमेश्वर की महिमा ज्यादा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर, उसका राज्य, उसकी महिमा, उसका कार्य,
वो हमारी रोटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ रोटी पर ही मन ना लगाए रहें, सिर्फ रोटी के लिए ही ना जिएं, सिर्फ रोटी के लिए ही सब कुछ ना करें। हाँ, पेट के लिए रोटी जरूरी है, रोटी के साथ चावल भी जरूरी हैं, दाल भी जरूरी है, सब्जी भी जरूरी है, फल भी, सलाद भी, और बहुत कुछ जरूरी है। लेकिन उनसे पहले परमेश्वर की बातों, परमेश्वर के कामों, परमेश्वर का राज्य है, उसका नाम पवित्र माना जाए, उसकी इच्छा पृथ्वी पर हो, वो हमारे लिए हमारी रोटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। हमारी रोटी से पहले, अपनी जरूरतों से पहले उन बातों के लिए प्रार्थना करें। रोटी के लिए चिंता या प्रयास करने से पहले उन बातों के लिए पहले प्रयास करें कि उसका नाम पवित्र माना जाए, उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी हो, उसका राज्य आए। तो प्रभु हमें सिखा रहा है इस प्रार्थना की बातों के द्वारा, सिखा रहा है कि अपनी जरूरतों को हमने कितना महत्व देना है। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। मेरे जीजो, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 7 और 8 पद। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 7 और 8 पद। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 7 और 8 पद। पहला कुरिन्थियों पढ़ लिया ना अपने? हाँ, पहला तीमुथियुस 6, 7, 8। हम ना जगत में कुछ लाए हैं। आप में से कोई है जो लेकर आया जी? हैं जी? जब पैदा हुए थे कुछ लेकर आया ना? हम जगत में कुछ लाए हैं, आगे ना कुछ ले जा सकते हैं। सिकंदर, जिसने संसार का काफी हिस्सा जीत लिया था, उसने क्या कहा? मरने से पहले मेरे हाथ अर्थी से बाहर निकाल के खाली खाली दिखाना कि मैं संसार से कुछ नहीं लेकर जा रहा, ना कुछ लाए हैं ना लेकर जाना है। आगे, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं से क्या करो? संतोष करो। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हमें साइकिल नहीं देना चाहता, जरूरत के मुताबिक स्कूटर, मोटरसाइकिल या गाड़ी नहीं देना चाहता, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन उन चीजों पर हम मन ना लगाएं, उन्हीं के लिए ना जिए, वही हमारे जीवन की पहल ना हो। मेरी अच्छी कोठी बन जाए, अच्छी गाड़ी आ जाए, अच्छे एसी हो जाएं, हमारे पड़ोसियों के पास जो है उससे बढ़कर मेरे पास अच्छी क्वालिटी की उससे चीजें हों। कहते यदि तुम्हारे पास खाने को भोजन है, पहनने को कपड़ा है, उसी से संतोष करें। आगे, पर जो धनी होना चाहते हैं जो धनी होना चाहते हैं वो लालसाओं में फंस जाते हैं।
प्रभु धन देना चाहता है अपने लोगों को, वो इतना देना चाहता है कि हम दूसरों को देने वाले बने, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि धनी बनने की लालसा या इच्छा हम पर इतनी हावी हो जाए कि हम परमेश्वर को और उस जो यहां हमने पहले बातें प्रभु ने जो सिखाई हैं प्रार्थना के विषय, उन सब को भूल जाएं। परमेश्वर की इच्छा मेरे द्वारा पूरी हो या ना हो, इस बात की मुझे परवाह नहीं। परमेश्वर का राज्य आए या ना आए, मुझे परवाह नहीं। मुझे परवाह क्या है? मैं दूसरों से ज्यादा धनी बनना चाहता हूं, दूसरों से ज्यादा मेरे पास चीजें हों, दूसरों से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा, पड़ोसियों से ज्यादा मेरी अच्छी कोठी हो, मेरे पास अच्छी चीजें हों। प्रभु देना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। फिर उसके बाद 6:12 में, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। परमेश्वर तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम में से कितने हैं जो कभी ना कभी बोलने के द्वारा, व्यवहार के द्वारा कोई गलती करते हैं? है या हमको बैठा है? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें जो कभी ना कभी बोलने के द्वारा या व्यवहार के द्वारा गलती करते हैं। और कितने हैं जब गलती हो जाती तो परमेश्वर से माफी मांगते हैं? है कोई? लेकिन वचन क्या कहता है? वैसे कि तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। कैसे? कैसे परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करे? जैसे हमने दूसरों को माफ किया है। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम खुद तो अपने गलतियों को प्रभु के सामने मानकर उनकी माफी मांगते हैं, लेकिन यदि हम दूसरों को माफ करने के लिए तैयार नहीं तो परमेश्वर हमें भी माफ नहीं करेगा। यदि हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी गलतियों को माफ करे तो हमें भी दूसरों को माफ करना सीखना है। जो माफ नहीं करते वो अपने आप को कैद में रखते हैं, कड़वाहट की कैद में रखते हैं, गुस्से की कैद में रखते हैं, ईर्ष्या की कैद में रखते हैं। इसलिए माफ करना जरूरी है। और यदि हम माफ नहीं करेंगे परमेश्वर हमारे पापों को भी माफ नहीं करेगा। कुलुस्सियों 3:13, कुलुस्सियों 3:13। कुलुस्सियों 3:13। यदि किसी को कोई दोष देने का कारण हो, हाँ, तो एक दूसरे की क्या कर लो? सह लो। कारण हो सकते हैं दोष देने के। उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, मैंने तो उसके साथ अच्छा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया। यदि किसी को दोष देने का कारण हो तो क्या कर लो? सह लो। आगे, और एक दूसरे के अपराध क्या करो? क्षमा करो। हाँ, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए।
जैसे प्रभु ने हमारे अपराध क्षमा किए। प्रभु हमारे अपराध कैसे क्षमा करता है? कहते मैं उनके पापों को फिर याद नहीं करूंगा। वो याद नहीं करता, हमें भी याद नहीं करना, हमें भी याद नहीं करना। भूलना है दूसरे के पापों को, अपराधों को। फिर परमेश्वर कहता है मैं उनके पापों को पीठ पीछे फेंक दूंगा। कहां फेंकूंगा? हम कहां फेंकते हैं? अपने सामने, ताकि जब भी याद आते हैं फिर उसका गीत बनाकर कविता सुना देते हैं ना। मेरे साथ ये किया था, वो किया था, मैं भूला नहीं, मैं भूली नहीं। मैं नहीं भूल सकती जिंदगी भर, मैं नहीं भूल सकता जिंदगी भर क्या किया तुमने। लेकिन परमेश्वर कहता है उनके पापों को फिर याद नहीं करूंगा, उनको पीठ पीछे फेंकूंगा। अगली बात परमेश्वर कहता है उनके पापों को, उनकी बुराइयों को समुद्र की तह में फेंक दूंगा। कहां फेंकता है परमेश्वर? समुद्र की तह में, ताकि परमेश्वर उनको दोबारा देखना नहीं चाहता, याद नहीं करना चाहता। समुद्र की तह में फेंकता है। और वचन में हमने कुलुस्सियों 3 में पढ़ा 17 में, तुम वैसे ही माफ करो जैसे परमेश्वर ने मसीह में हमें माफ किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस प्रार्थना के लिए, प्रार्थना में जो प्रभु हमको सिखाता है। आइए हम प्रार्थना